Assalamualaikum, it's me, Dr. Hira Shafiq. Our next lecture is lecture number 8 of the physical pharmacy. The topic is adsorption. Here is some content. First of all, we discuss about its definition, then some terminologies, that is adsorbent, then adsorbate, then types of adsorption, that is physical absorption and the chemical adsorption, then its types, characteristics, then factor affecting adsorption, then applications in pharmacy. First of all, its definition: adsorption is a surface process that leads to transferring of molecule from bulk liquid to the solid surface. This is occurred due to physical force or a chemical bond. For absorption, two components are required. एब्जॉर्प्शन बेसिकली हमारे पास वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास बल्क ऑफ लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड को छोड़ के किसी भी सॉलिड सरफेस पर इकट्ठे हो जाएं। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, एक तरफ एब्जॉर्प्शन है और एक साइड पे एडसॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन में आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो हैं वो सॉलिड सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन में वो सॉलिड सरफेस के अंदर धंस गया, अंदर जा चुके हैं। दिस इज़ ड्यू टू द फिज़िकल फोर्स और अ केमिकल बॉन्ड। एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस किसी भी फिज़िकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू होता है। एड्सॉर्बेट सब्सटेंस विच इज़ डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जो दूसरी सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाए, वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो इस सॉलिड सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो गए हैं, इट्स मीन वाटर इट इज़ एड्सॉर्बेट। then adsorbent, surface of a substance on which observate absorb। अब देख सकते हैं जैसे ये नीचे जो है आपको वुड नज़र आ रही है। बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स जो वुड के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं, जो वुड है वो बेसिकली एड्सॉर्बेंट के तौर पे एक्ट कर रही है। जैसे चारकोल हो गया, एलुमिनियम हो गया और सिलिका जेल, ये जो हैं ये एड्सॉर्बेंट हैं, इनकी एड्सॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है, डेट इज़ टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड द एड्सॉर्बेंट अडॉप्टिंग हैविंग टू टाइप्स। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, इसको जो है फिजियोसॉप्शन का नाम भी देते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, आप हाईलाइट कर लें इस वर्ड को। इट हैविंग वीक वंडरफॉल फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के दरम्यान में वीक वंडरफॉल फोर्सेस होती हैं। जो फिज़िकल एड्सॉर्प्शन है बेसिकली ये फोर्सेस से रिलेट करता है, लेकिन जो केमिकल एड्सॉर्प्शन इसमें केमिकल बॉन्ड्स होंगे। फिज़िकल एड्सॉर्प्शन की जो एग्जांपल है डेट इज़ H2N2 gases adsorb on a charcoal। केमिकल एड्सॉर्प्शन इट इज़ कॉल्ड कीमोसॉर्प्शन। इसको भी आप वर्ड को याद रखिएगा एमसीक्यूज़ के लिए। इट इज़ स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। वी कैन टेक एग्जाम्पल इन द फॉर्मेशन ऑफ आयरन नाइट्रेट। आयरन नाइट्रेट की बेसिकली हम लोग कोटिंग करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर जब आयरन हीट करता है। एड्सॉर्प्शन ऑन द सॉलिड इज स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन हमारे पास जो आयरन नाइट्रेट है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इस वजह से। और जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन हीट सिस्टम रिलीज़ करेगा, हीट इसको चाहिए नहीं और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। द नेक्स्ट इज़ करैक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट अफेक्ट करते हैं हमारे पास। सरफेस एरिया अगर हमारे पास ज़्यादा होगा तो इट्स मीन फिजिकल जो एड्सॉर्प्शन है वो अच्छी होगी। टेम्परेचर अगर हम लोग ज़्यादा करेंगे बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे तो वो अच्छी तरीके से नहीं होगा प्रोसेस, मीन एड्सॉर्प्शन डिक्रीज़ करेगी। प्रेशर एंड नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट भी अफेक्ट करती है। फिजिकल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज़ लो, क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पे वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं 20 to 40 किलो जूल मोल्स। दिस टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन इज़ कॉज्ड बाय फिजिकल फोर्सेस, मीन वंडरवॉल फोर्सेस हो गई इस तरीके की फोर्सेस। फिजियोसॉर्प्शन इज़ वीक फिनोमिना, क्योंकि ये फोर्सेस वीक हैं हमारे पास। दिस इज़ ऑलमोस्ट मल्टी लेयर फिनोमिना, इट इज़ रिवर्सिबल। मल्टी लेयर मीन आपने देखा है कि पीछे वुड के ऊपर एक वाटर की लेयर थी, अगर हम लोग एक और वाटर डालेंगे तो और ज़्यादा लेयर आ जाएगी हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स की। इस तरीके से वो मल्टी लेयर बन जाएगा एंड इट इज़ रिवर्सिबल। और अगर हम उसको वुड के पीस को उठा के धूप में रख देंगे तो वो सूख जाएगा।
वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक कर गए, इट्स मीन ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है उसमें भी इसी तरीके से सरफेस एरिया, नेचर और टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज़ वेरी हाई क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज़ 40 to 400 किलो जूल पर मोल। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, दैट्स वाई, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट सिंगल लेयर फिनोमिना एंड इरिवर्सिबल process. Factor affecting the extent of adsorption. Nature of adsorbent. The adsorption of a gas depend on the nature of adsorbent. A gas can be absorbed on different adsorbent surface in the different amount. अगर हम लोग कि फॉर एग्जांपल adsorbent की अमाउंट को ज़्यादा कर देते हैं तो इट्स मीन हमारे पास adsorption का जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा होगा। surface area, when we increase the surface area of adsorbent there and increase the adsorption of a gas, अगर surface area increase होगा मतलब अगर हम लोग particle size down कर देंगे तो हमारे पास adsorption का process भी increase कर जाएगा। this is due to we increase the surface area, there is more number of increasing the adsorption size। वही बात है कि जैसे पार्टिकल साइज़ डिक्रीज़ हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया, एड्सॉर्प्शन की साइड्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। दैन नेचर ऑफ अ गैस इन जनरल, इफ़ अ गैस इज़ मोर लिक्विफाइबल, वो वाली गैस जो जल्दी हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है वो भी हमारे पास ईज़िली एड्जॉर्ब होने की प्रॉपर्टी रखती है, जैसे NH3HCl and Cl2O2। easily liquefiable and more readily absorbed onto the solid surface rather than permanent gases like O2, H2 etc। जो हमारे पास NH3 गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास जल्दी से लिक्विफाइबल हो जाती है, डेट्स वाई इसकी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी अच्छी है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नहीं है क्योंकि वो लिक्विफाइड नहीं होते हैं। सब नेक्स्ट जो फैक्टर है उसको एक्सप्लेन करने से पहले आप इस जो हमारे पास हीट रिलीज़ और हीट एब्जॉर्ब की प्रोसेस है उसको आप समझ लें। इस डायग्राम में एक्सोथर्मिक प्रोसेस को जो है हीट रिलीज़ का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया गया है। एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में हमारे पास बॉन्ड बनते हैं, इट्स मीन हमें हीट जो है वो रिलीज़ करता है। जब बॉन्ड बनेंगे तो कोई भी सब्सटेंस है वो हीट को रिलीज़ करेगा, लेकिन एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में बॉन्ड ब्रेक करते हैं जिसकी वजह से हमें हीट चाहिए होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। एक्सोथर्मिक नेचर, द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी लिबरेटेड व्हेन द मोल ऑफ गैस इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑन अ सॉलिड सरफेस। ये क्या कह रहा है कि जब एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी, रिलीज़ होगी, कोई भी मोल है अगर हम लोगों ने उसको सॉलिड सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करवाना है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्बेंट सरफेस फॉर्म बॉन्ड विद एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स विच इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड रिलीज एनर्जी। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एड्सॉर्बेंट है वो बॉन्ड बना लेता है एड्सॉर्बेट के साथ और वो स्टेबल होता है मॉलिक्यूल और एज अ रिज़ल्ट वो एनर्जी रिलीज़ करता है। देन प्रेशर on a solid surface there is a fixed number of adsorption sites when gas molecules can be absorbed. Initially when the pressure increases the rate of adsorption increases due to increases in the gas molecules striking onto the surface। जैसे हम प्रेशर किसी भी चीज़ का इंक्रीज़ करते हैं एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस भी इंक्रीज़ कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वो सरफेस के साथ जो हैं वो जल्दी स्ट्राइक करते हैं और इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं, इट्स मीन कि वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं। दिस एंड इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन लीनियरली। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एप्लीकेशन, एयर पोल्यूशन मास्क, प्योरीफिकेशन ऑफ द वाटर। जैसे हमारे पास हार्डनिंग ऑफ द वाटर होता है और जो मिनरल्स होते हैं वाटर के वो एड्सॉर्बेट के साथ जल्दी से बाइंड कर जाते हैं और प्योरीफाई कर देते हैं वाटर को। सॉफ्टनिंग ऑफ द हॉट वाटर, रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर। अब देखते हैं कि कुछ मेडिसिन्स होती हैं उनमें हमारे पास जैसे सप्लीमेंट्स हैं उनके अंदर एक छोटा सा पाउच मिलता है जिसके अंदर सिलिका की टैबलेट्स होती हैं, बेसिकली वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए होती हैं। एड्सॉर्प्शन की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है ये बेसिकली एक सेपरेटिंग टेक्निक है जिस पे हम ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी के थ्रू जो हम लोग कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्रिजर्विंग वैक्यूम सिस्टम अगर हम लोगों ने लगाना है तो हम लोग नाइट्रोजन गैस को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब करवा लेती है सारी इम्प्योरिटीज़ को और वैक्यूम सिस्टम हमारे पास बन जाता है। इन पेंट इंडस्ट्री, इन डाइज, रिकवरिंग ऑफ द केमिकल फॉर्म, इंडस्ट्रियल गैसेज। केमिकल्स इंडस्ट्रियल गैसेज में भी हम डिफरेंट केमिकल्स फॉर्म्स को रिकवर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन इन द फार्मेसी,
Adsorption of a small drug particle on a surface of a large excipient है widely used in pharmaceutical industry for various purposes। एक कोई भी ड्रग अगर हम लोगों ने प्रिपेयर करनी है, उसको हम लोगों ने पार्टिकल साइज़ डिक्रीज़ किया है, स्मॉल अमाउंट में ड्रग है, लेकिन हम लोगों ने एक्सिपिएंट जो है बेसिकली वो एक एड्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है, उसको हम लोगों ने लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं फॉर द वेरियस पर्पसेस। जैसे अगर हम लोगों ने कोई भी ड्रग है, अगर हम लोगों ने उसकी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन रखना है बॉडी के अंदर एट अ लो डोजेस पे, तो हम उस ड्रग को लो डोज में यूज़ करेंगे, लेकिन जो उसका अफेक्ट होगा वो हमें जो एड्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल एज एन एक्सिपिएंट यूज़ हुआ है उसकी वजह से उसका जो अफेक्ट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, इन्हेंसिंग द डिज़ोल्व रेट ऑफ अ प्योरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स प्योरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनका जो डिज़ोल्व रेट है उसको इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में यूज़ होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को बेसिकली यूज़ करते हुए, और वो बैंड्स की फॉर्म में जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। Thank you. That's all about today's lecture. Kindly like, subscribe and share my videos. We will meet in our next lecture. Allah Hafiz.